हेलो एवरीवन, आज हम लोग उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी वो होगी आपकी समकक्ष अर्हता जो विवाद था वो क्या था और आगे हम लोगों की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले कि समकक्ष अर्हता विवाद है क्या चीज। तो आप कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चीजें स्पष्ट तौर पे कुछ भर्तियों में सीधे सीधे दे दिया जाता है कि भाई अगर मुझे ये विषय का अगर शिक्षक बनना है, वो भी 9वीं 10वीं कक्षा का, तो हमारे पास ऐसे कौन से विषय होने चाहिए जिससे कि हम इस विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती कराती है तो उसमें भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं, या फिर आपके उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी में देखा जाता है। लेकिन आखिर आपके एलटी ग्रेड में ऐसा क्या जो है समकक्ष अर्हता का विवाद था जिसे अब हटा दिया गया है, आखिर क्या चीज है। तो देखिए, जब भी हम एक बार जब 2018 में ये वैकेंसीज आई थी, पेपर जो है यानी पूरा जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई 2021 में। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सीधे सीधे जैसे कि मैं एक बात करती हूँ यहाँ पर सहायक अध्यापक, ठीक है, पुरुष और महिला की, ठीक है, जिसमें से आपका हिंदी विषय है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर हिंदी विषय का शिक्षक बनना है, और एलटी ग्रेड तो आप जान ही रहे होंगे कि एलटी ग्रेड मतलब कि वही लेक्चरर, और लेक्चरर क्या है, वही 9 to 10th है ना, कि क्लास को पढ़ाने के लिए शिक्षक। जिसमें से यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमें 9 to 10 हिंदी विषय का शिक्षक बनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि जब भी हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उसमें एक विषय हमारा हिंदी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा हिंदी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल का कर रहे हो तो उसमें एक हिंदी विषय होना चाहिए, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ, और साथ ही साथ जब आपने इंटर किया होगा तो इंटर में आपका संस्कृत विषय होना चाहिए अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब पहला तो ये दिया है, दूसरा पॉइंट आप देखो, यही मेन आपका जो समकक्ष अर्हता है जिसे हटाया गया है वो यही लाइन है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष, ये समकक्ष। अब जिससे कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन था कि भाई अगर मुझे हिंदी का शिक्षक बनना है तो यहाँ समकक्ष दिया हुआ है, और तरह तरह की भ्रांतियां थी, जिसमें से अब ये जो समकक्ष वाली ये शब्द है अब इसे हटा दिया गया है। अब जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसीलिए अभी सीटें खाली होने के बावजूद अभी तक नया नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड का जारी नहीं हुआ, तो अब जो है ये जो समकक्ष वाला जो ये शब्द है, अब जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें इसे हटा दिया जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पे देखो अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी का अगर अंग्रेजी भाषा का आपको शिक्षक बनना है तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। यहाँ पर दूसरी लाइन देखिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष। तो इसे ये जितने भी आपको समकक्ष दिख रहे हैं इन सब को क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। अब आप कहोगे मैम फिर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहीं भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया नहीं था, जिसमें से अक्सर बच्चों के सामने ये बहुत कंफ्यूजन था। कोई भी फॉर्म डाल देता था, पेपर भी डाल देता था, लेकिन लास्ट टाइम में चीजें एकदम विपरीत आ जाती थी। तो अब ये जितने भी समकक्ष हैं अब इन्हें क्या कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है। अब जब नया नोटिफिकेशन, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन से पहले गाइडलाइन जारी होगी कि भाई हमारा अब ये प्रक्रिया रहेगा और ये हमारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो अब जो भी चीज आएगी, अब हम पहले का क्या था अब हम उस पर बात नहीं करेंगे,
अब जब नया आएगा, नई गाइडलाइन आएगी और नया सब कुछ पूरा एकदम स्पष्ट तौर पे अब नया पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, तब हम लोग उस समय जब नया आएगा तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब आप भी जानते हो कि जो ये यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी है ना, तो यूपी एलटी ग्रेड जो जीआईसी है तो 9 to 10 लेक्चरर के लिए आप जानते हो कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, स्नातक चाहिए होता है और स्नातक के साथ हमारा बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए। और इसमें क्या था जीआईसी में, तो आपका भाई पीजी यानी कि आपका जो है, आप अगर साइंस से जा रहे हो तो एमएससी एमए मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए अगर आप 11 to 12 को आप पढ़ा रहे हो। तो उसमें सारी चीजें, चलिए वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, और आपको ये मालूम ही है कि यूपी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, भले टीजीटी पीजीटी का पेपर जो नया शिक्षा चयन आयोग है वो कराएगा, लेकिन इसकी जो परीक्षा है वो आपके यूपी पीएससी यानी कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आयोग के द्वारा ये पेपर होता है। ये राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और एक संवैधानिक ये एक आयोग है जिसके द्वारा आपकी जो है इसका पेपर कराया जाता है। तो आप परीक्षा का स्तर जानते ही होंगे कि इसका पेपर का लेवल ही क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें हमारी योग्यता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर एलटी ग्रेड के लिए जा रहे हो, लेक्चरर जो है असिस्टेंट टीचर के लिए जा रहे हो, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। और हाँ, चाहे एलटी ग्रेड चाहे जीआईसी यानी कि चाहे 9 to 10 या 11-12 है ना, इसके लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और आप अगर स्टेट के हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और लेकिन हाँ, आपकी आयु मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 वर्ष है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, है ना, तो उसमें कुछ उम्र सीमा में छूट भी आपको दी जाती है। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं या पिछड़ा जो है वर्ग से है, ओबीसी से है, तो आपको 5 वर्ष की क्या की जाएगी, उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यानी कि आप अगर 45 साल मिनिमम भी रहे तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दिव्यांग जनों के लिए पूरे 15 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 40 में 15 अगर हम जोड़ दें तो पूरे अगर आप 55 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अब पेपर का क्या है, पैटर्न क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जो पेपर का पैटर्न, देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अब इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अब नया आएगा, अब नया गाइडलाइन आएगा, नए तरीके से पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, तो क्यों पुराने वाले पे हमें चर्चा करना है। दूसरी चीज की जब भी पेपर होगा, आपका जो पहला वाला हुआ था 2018 में जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था उसमें निगेटिव मार्किंग की गई थी। अब निगेटिव मार्किंग 1/3 था, यानी कि उसमें नकारात्मक अंक किया गया था जिसमें 1/3 था। दूसरी चीज कि यदि आप उत्तर प्रदेश में SC ST कैटेगरी से आते हैं, है ना, SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो न्यूनतम दक्षता ठीक है, न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि एक मिनिमम आपको इतना नंबर लाना होगा, और कितना है 30%, यानी कि जितना टोटल पेपर होगा। अब पहले पेपर क्या होता था कि आपका जो 30 प्रश्न यानी जो 30 प्रश्न है वो किसके पूछे जाते थे, आपके वही करंट अफेयर जीएस के, है ना, जीएस के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। बाकी 120 प्रश्न आपके किसके आते थे, विषय आधारित आते थे जो आपका सब्जेक्ट है। तो टोटल कितने का था, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। अब इस 150 में से अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो न्यूनतम दक्षता मानक आपको 30% ही लाना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन अगर आप
इसके अलावा यानी कि अगर आप 30% लाते, अगर इससे कम लाते हैं तो श्रेष्ठता यानी कि चयन सूची में, है ना, चयन सूची में आपका नाम नहीं आएगा, यानी चयन सूची में आप सम्मिलित नहीं होंगे। भले जो भी आपका कट ऑफ जारी होगा उससे नहीं मतलब, अगर आपने 30% से कम ला रहे हो तो आप एक तरीके से क्वालिफाई ही नहीं हो, यानी चयन सूची में आपका नाम ही नहीं आएगा। अब दूसरा है, अगर आप अन्य श्रेणी के आते हो, जैसे कि आप अनारक्षित वर्ग या फिर किसी भी महिला, किसी भी अन्य, इसके अलावा अगर अन्य श्रेणी में आते हो तो न्यूनतम दक्षता मानक आपका 40% है। अगर आप 40% से कम नंबर लाओगे तो आपका चयन सूची में नाम, अगर आप अन्य श्रेणी से आते हो तो आपका नाम नहीं होगा चयन सूची में, जैसे कि अनारक्षित हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, महिला, है ना। तो ये सिर्फ SC ST में के लिए ही 30% है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था और निगेटिव मार्किंग भी आपके इस पेपर में होता है। तो हम लोगों ने उम्र और पूरा ये सारी चीजें देख ली। अब LT ग्रेड में जो परीक्षाएं GIC में होती हैं वो किस किस विषय के लिए होती है, तो आप हिंदी के लिए शिक्षक बन सकते हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत और कॉमर्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, गृह विज्ञान के लिए और आपका कृषि के लिए। तो आप जानते हो कि कुछ चीजें महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के अलग सीट का बंटवारा रहता है ना, महिलाओं के लिए अलग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर किसके लिए है, महिला शाखा के लिए, और महिला शाखा का पूरा रिक्त विवरण है। और ये अभी का नहीं है, ये आप सोच रहे होगे कि मैम अभी का नहीं, ये 2018 के नोटिफिकेशन का है। बस हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि इसी तरीके से 2018 में आया था, जिसमें ये पूरे विषय के शिक्षक भर्ती पूरी आई थी। तो आप देख सकते हो कि इसमें से आपका विषय है कि नहीं, है ना। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पूरा जो है संपूर्ण एक तरीके से जानकारी। और रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो जब भी नई यूपी PSC के द्वारा, आयोग के द्वारा नई गाइडलाइन आएगी और जब नया पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, नए तरीके से आएगा, तब हम लोग उस समय चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। और हाँ, आपको GIC से संबंधित जो भी आपके विषय से आप जिस विषय से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दृष्टि ऐप पर भी आपको GIC से, LT से जुड़े हुए सारी क्लासेस, क्योंकि अक्सर करके बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं मैम कक्षाएं चल रही हैं, इस विषय की हूँ और जो है कक्षा शुरू करिए। तो ऐसा नहीं है, GIC LT ग्रेड की कक्षाएं हमारे यहाँ TG PGT, है ना, आपकी कक्षाएं चल रही हैं। तो आप दृष्टि ऐप से भी आप अपने जो है कक्षा का विवरण वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।